नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज और एसएचएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। School health services or SHS as defined in this guideline are services provided by health worker to student enrolled in primary or secondary education either within school premises or in a health service situated outside the school. तो इसमें क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर होता है वो क्या करता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, स्टूडेंट जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में है, या तो वो स्कूल के अंदर हैं, प्रीमाइसेस में है स्कूल की में, या फिर बाहर हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या होती है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्टाफ कैन हेल्प ऑल स्टूडेंट विद प्रिवेंटिव केयर सच एज फ्लू शॉट्स देना शामिल होता है इसमें, जिससे कि फ्लू नहीं फैले। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव केयर के तौर पे। इसके अलावा विजन चेक होती है, हियरिंग स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर भी इसमें शामिल होती हैं। तो इसके लिए जैसे कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि स्कूल नर्स, नर्स प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, फिजिशियन असिस्टेंट एंड अलाइड हेल्थ पर्सनल प्रोवाइडेड दी सर्विसेज, इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। स्कूल हेल्थ क्या है, स्कूल हेल्थ रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज or infirmity among pupils, teachers, pupils, teachers and other school personnel। तो स्कूल हेल्थ का मतलब क्या है कि जो स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं और जो भी स्कूल पर्सनल हैं, उनमें क्या हो, उनका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वो सही हो। और केवल इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ नहीं है, बल्कि बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन उन्होंने कर रखी है। School health services, ideally school health services refers to नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। ये नीड बेस्ड होती हैं, जो भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं, प्यूपिल्स, टीचर्स एंड अदर पर्सनल इन स्कूल टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। उनकी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिले, वो हेल्थ प्रमोट हो, उनकी अच्छी हो। प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, डिजीज क्या हो, बीमारियां प्रिवेंट हो और कंट्रोल हो, एंड मेंटेन देयर हेल्थ। अब हम बात करते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में कैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज शुरू हुई, किस तरह से इनकी हिस्ट्री है। तो 1909, 1909, when for the first time medical examination of school children was done in Baroda city। बड़ौदा सिटी में सबसे पहले किसका, बच्चों का, स्कूल के बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। इन 1957 then child education, nutrition education committee and WHO assisted school health education project were set up। तो WHO असिस्टेड स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप हुआ, और चाइल्ड एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन कमेटी बनी 1957 में। 1960 में क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप ए स्कूल हेल्थ कमेटी। स्कूल हेल्थ कमेटी इन्होंने सेटअप करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती रेणुका रे, then member of parliament, to assess the standard of health and nutrition of school children and also to suggest ways and means of improving these, कि किस तरह से हम बच्चों का जो न्यूट्रिशन है और उनकी हेल्थ है उनको बढ़ाएं। इस पर चर्चा हुई, इसमें कमेटी बैठी। 1977, 1977 में व्हेन ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल स्कूल हेल्थ स्कीम बाद स्टार्टेड। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल स्कूल हेल्थ स्कीम यहाँ पर स्टार्ट हुई 1977 में। इन 1979 द नेशनल स्कूल हेल्थ स्कीम वाज हैंडेड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है 1979 में। 1981 में क्या हुआ, 1981 में ए टास्क फोर्स वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन सब ने मिलके टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल हेल्थ, की स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है
जो कि कंट्री में अलग-अलग स्टेट में चल रहा है, उनकी क्या प्रोग्रेस है। इन 1984-85 दिल्ली हैड इट्स ओन कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ स्कीम व्हिच इज़ कंटिन्यूइंग। तो 1984-85 में दिल्ली ने अपनी खुद की कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ स्कीम चालू की, जो अभी तक चल रही है। इन 1988 1988 में प्रपोजल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रपोज। अगला हम पढ़ेंगे एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के एम क्या हैं? द अल्टीमेट एम क्या है इसका ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज का? इज टू प्रोमोट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो भी स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, जो है उसको प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना, एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन दैम। और मॉर्बिडिटी, कोई भी उनको रोग नहीं हो उसको कम करना, रोग की स्थिति को, और मॉर्टेलिटी को, उनकी डेथ को रिड्यूस करना। ये इसका क्या है? अल्टीमेट एम है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑफ डिफेक्ट। जो भी डिफेक्ट हैं या डिजीज हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस होना, उनका उपचार होना टाइम पे और फॉलो अप होना। देन अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में हेल्थ के प्रति जागरूकता उसको बढ़ाना। द प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट, और इस तरह का हेल्थफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चों को जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। उनके गोल्स क्या हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के? तो पहला है to prepare the younger generation to adopt measures to remain healthy so as to help them to make the best use of educational facilities, to utilize leisure in productive and constructive manner, to enjoy recreation, and to develop concern for others। तो जो यंगर जनरेशन है उसको इस तरह के मेज़र वो अपनाए कि जिससे वो हेल्दी रहे और अपनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर पाए, जो भी आराम की उनकी कंडीशन है उनको यूटिलाइज कर पाए प्रोडक्टिव वे में और कंस्ट्रक्टिव वे में, और रिक्रिएशन को एंजॉय करे और दूसरों के लिए भी उसमें कंसर्न हो। दूसरा है टू हेल्प द यंगर जनरेशन बिकम हेल्दी एंड यूजफुल सिटीजन हु विल बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल इफेक्टिवली। तो जो यंगर जनरेशन है वो हेल्दी बने और यूजफुल सिटीजन हो और परफॉर्म करे अपने रोल को प्रभावी रूप से फॉर द वेलफेयर ऑफ देमसेल्फ, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटी एट लार्ज एंड कंट्री एज ए होल। कि दूसरों की वेलफेयर पे काम करे, अपनी फैमिली के भी वेलफेयर पे काम करे, वो कम्युनिटी पे और पूरी कंट्री देश के लेवल पे भी वो कल्याणकारी काम करे। देन आता है नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज। आवश्यकता क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की? तो पहला है स्कूल चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट ए वाइटल एंड सबस्टेंशियल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। जो स्कूल के बच्चे हैं वो एक मुख्य सेगमेंट होते हैं, कह सकते हैं मुख्य भाग होते हैं हमारी पूरी देश की जनसंख्या का। स्कूल चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शन of population by virtue of their physical, mental, emotional and social growth and during this period। इसका मतलब है कि जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो जल्दी से बीमारी वो पकड़ लेते हैं। by virtue of their physical, mental and emotional and social growth and development during this period, बचपन में। देन थर्ड वन है स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। उनको कॉप अप करना नहीं आता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से और उनको वो समस्याएं, वो सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ती हैं। चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल बिलोंग टू डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, उनके कल्चर बैकग्राउंड अलग होते हैं। विच अफेक्ट देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, जो कि उनकी हेल्थ को और उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को प्रभावित करता है। एंड रिक्वायर हेल्प एंड गाइडेंस इन प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसलिए उनको हेल्प की और गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है उसको प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और मेंटेन किया जाए।
चिल्ड्रंस इन स्कूल एज आर प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, उनको स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उसके लिए प्रोन होते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिलॉसफी ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के पीछे? तो पहला है एट ए हेल्दी चाइल्ड इज ए मेंटली अलर्ट, रिसेप्टिव, will not miss school due to minor sicknesses and will have better performance in his or her study। जो हेल्दी चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेंटली अलर्ट होगा, रिसेप्टिव होगा, जल्दी से चीज़ों को पकड़ेगा, ग्रहण करेगा, स्कूल मिस नहीं करेगा माइनर सिकनेस की वजह से, और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। देन हेल्थ इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमारी से फ्रीडम मिल गई या इन्फर्मिटी से, सिकनेस और इन्फर्मिटी से उसको फ्रीडम मिल गई, बट द रियलाइजेशन ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का पूरी तरह से विकास हो, विच हैज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट। और इस विकास में उसका फिजिकल जो वो है बॉडी, उसका मेंटल स्टेटस, उसका सोशल जो है और स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, ये सभी शामिल होते हैं। देन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि हम बीमारी से बचाव कर लें तो वो इलाज के बजाय क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि बीमारी ही नहीं हो। इंटरवेंशन व्हेन हेल्थ ब्रेकडाउन आर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यदि हेल्थ बिगड़ती है तो क्या होगा, उसमें हमें इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा, कॉस्टली पड़ेगा वो हमें, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। स्कूल हेल्थ सर्विसेज विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है उसके द्वारा हमें ये पता लग जाएगा कि जो बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उससे कहीं डेविएशन तो नहीं आ रहा, उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। एनी हेल्थ प्रॉब्लम सो दैट टाइमली थेरेपेटिक करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्शन कैन बी टेकन। तो टाइमली क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या करेक्शन करना है, क्या रिहेबिलिटेटिव एक्शन लेना है, वो हम ले सकते हैं। टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ एंड कंटिन्यू स्टडी, जिससे कि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, मेंटेन हो, और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। देन फिफ्थ फिलोसफी क्या है, वाइल अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट एंड एडुकेट ट्रीटमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कोई भी बीमारी है उसका अर्ली डायग्नोसिस और उसका प्रॉम्प्ट, तुरंत उसका इलाज किया जाए, एडुकेट ट्रीटमेंट किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉलो अप केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा फॉलो अप केयर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। Then rehabilitation of physically and mentally handicapped children can be done and must receive adequate attention। इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन है, जो कि फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ही क्या है, ज़रूरी, एडुकेट अटेंशन उनको मिलनी चाहिए। देन आता है हेल्थ नॉलेज एंड स्किल्स लर्न नॉट ओनली विल बेनिफिट द चाइल्ड। जो भी हेल्थ नॉलेज उनको मिल रही है, ये स्किल मिल रही है, केवल वो बच्चे के लिए ही लाभकारी नहीं है, बट ऑल्सो इट विल बी बेनिफिट द स्कूल को भी बेनिफिट मिलता है इससे, पेरेंट को भी बेनिफिट मिलता है, फैमिली को भी और कम्युनिटी को भी, और एट लास्ट कंट्री को भी इससे बेनिफिट मिलता है। देन हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या सिद्धांत होते हैं इसके। इट शुड बी बेस्ड ऑन हेल्थ नीड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ये ऐसे ही नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चों की पहले नीड, हमें आवश्यकताएं देखनी होंगी, और नीड बेस्ड ये होगी, हेल्थ नीड ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन पर बेस्ड होनी चाहिए। इट शुड बी प्लान्ड इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट एंड कम्युनिटी पीपल। तो एक व्यक्ति इसको प्लान नहीं करता, ये पूरा टीम प्लान करती है, जिसमें कि स्कूल हेल्थ पर्सनल है, स्कूल है, पेरेंट हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबका कोऑर्डिनेशन इसमें ज़रूरी होता है। इट शुड बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का ये पार्ट होना चाहिए। इट एम्फेसाइज ऑन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो हैं, हेल्थ को बढ़ाना और डिजीज से प्रिवेंशन को ये एम्फेसाइज करता है। It emphasizes on health education to promote, protect, improve and maintain health of the children and staff। तो ये हेल्थ एजुकेशन पे बल देता है, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे हैं और स्टाफ हैं उनकी हेल्थ प्रमोट हो, प्रोटेक्ट हो, इम्प्रूव हो और मेंटेन हो। इट एम्फेसाइज ऑन लर्निंग थ्रू एक्टिव एंड डिज़ायरेबल पार्टिसिपेशन। कैसे हो लर्निंग बच्चों की, एक्टिव और डिज़ायरेबल पार्टिसिपेशन के द्वारा। बी ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि एक बार ही उनको हेल्थ एजुकेशन दे दी या एक बार ही ट्रीटमेंट कर दिया, ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है
कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है। हैव एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग का भी इफेक्टिव सिस्टम होता है। देन हम जानेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, इसके क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो हेल्थ प्रोमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आती हैं इसमें होलसम स्कूल एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाना, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फिजिकल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन बच्चों का, रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलोअप। देन थेरेपेटिक सर्विसेज में हेल्थ अप्रेजल, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप करना, फर्स्ट एंड इमरजेंसी केयर देना, स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज। देन रिहेबिलिटेशन में सर्विसेज में क्या आ जाएगा, केयर ऑफ द हैंडीकैप। देन स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्या आता है, स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में माल न्यूट्रिशन हो सकता है, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स बच्चों में प्रॉब्लम होती है, डिजीज ऑफ स्किन, आई एंड ईयर, डेंटल कैरीज हो सकते हैं बच्चों में। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में क्या हो सकते हैं, एंटी सोशल प्रॉब्लम, स्टीलिंग चोरी करना, झूठ बोलना, लाइंग, गैम्बलिंग करना, डिस्ट्रक्टिवनेस, सेक्सुअल ऑफेंस। देन हैबिट डिसऑर्डर में नेल बाइटिंग करना, थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, बैड बैटिंग। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में टेम्पर टेंटरम, शाइनेस, डे ड्रीमिंग एंड जेलसी। एजुकेशनल डिफिकल्टीज में बैकवर्डनेस इन स्टडी, स्कूल फियर, स्कूल फेलियर एट्सेट्रा। देन स्कूल हेल्थ टीम में कौन कौन शामिल होंगे, तो स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, पेरेंट, कम्युनिटी, चिल्ड्रन। देन मेडिकल ऑफिसर, स्कूल हेल्थ नर्स, ये सब सम्मिलित होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी हो सकती है, स्कूल हेल्थ नर्स भी। देन हम जानेंगे रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। जो स्कूल हेल्थ नर्स है या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसका क्या रोल होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। तो हेल्थ अप्रेजल करना, रेमेडियल मेजर्स और फॉलोअप, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है उनका प्रिवेंशन, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट बताना कि किस तरह से स्कूल का एनवायरनमेंट हेल्थी रख सकते हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर देना, मेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, आई हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। बच्चों को बताना कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या कौन सी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती हैं, और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। तो ये सब काम हो गए किसके, स्कूल हेल्थ नर्स के। तो आज हमने जाना स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में और इसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।